एनसीटी की तैयारी करने जा रहे हैं लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि आप लोग का कब एग्जामिनेशन होगा, कब रिजल्ट आएगा, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, इन सब के बारे में आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि क्या आपका एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग एनसीटी 2026 के लिए एग्जाम का डेट क्या होगा, एग्जाम फॉर्म कब आएगा, आपका एग्जाम की फी क्या रहने वाली है, जो नए नए कॉलेज हैं वो लिस्ट क्या क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐड होंगी इस बार, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल में सबसे पहले आप हमें यहाँ पर फॉलो करिए। हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रिस्टाइन क्लासेस, यहाँ पे आप सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगी। साथ ही साथ आपको कई इंफॉर्मेटिव वीडियो एनसीटी 2026 से संबंधित मिलती रहती हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप हमें फॉलो करके डायरेक्टली हमको मैसेज करके आप बात रख सकते हैं अपनी कोई भी। इसके बाद आपका है ऑफिशियल ऐप जो कि आपका प्रिस्टाइन क्लासेस है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, जहां पे आप हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनका आप एक्सेस ले सकते हैं और वहां से लेकर के एक्सेस अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में हमारे YouTube पर जितने भी फ्री क्लासेस कराई जाती हैं उन सब की PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी और बाकी किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 7309733765 पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आप हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, तो ऑफिशियल ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको कई सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं एनसीटी 2026 से संबंधित तो यहाँ पे आपको ITP BA BEd, ITP BSc BEd, ITP BCom BEd, NCET 2026 लैंग्वेज एंड GT, NCET 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड और NCET 2026 नॉन डोमेन बैच। इसके अलावा एक और बैच हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है आपका GT प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और GT का ये कॉम्बो पैक अलग से आपको यहाँ पर नया लॉन्च हमारे ऐप पे देखने को मिलेगा। इन सब की जो प्राइस है बहुत ही मिनिमम रखी गई। अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करते हैं तो ये कंप्लीट बैच आपको 3500 का रहेगा, लेकिन अभी जो है इसमें प्राइस में बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है आप सभी को, जो कि आप ले सकते हैं 2450 में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स ज्वाइन करने में अगर कोई भी इशू आता है तो हमें कॉल कर सकते हैं 7309733765 पे। हमारे इस ऐप में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो लाइव क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज और प्रॉपर गाइडेंस, आपको पर्सनल गाइडेंस भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है जब तक कि आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हो जाता है। तो ये रहे हमारे ऐप के बारे में। अब बात करते हैं आपका जो यहाँ पर एनसीटी एग्जामिनेशन है, इस एनसीटी एग्जामिनेशन 2026 अगर आप देने जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि एनसीटी एग्जामिनेशन होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जो एनसीटी एग्जामिनेशन होता है ये 12th के बाद ऐसे स्टूडेंट के लिए होता है जो डुअल डिग्री करना चाहते हैं, यानी कि एक साथ 2 डिग्रियां करना चाहते हैं, उनके लिए है ये प्रोग्राम। जैसे अगर आप BA BEd करना चाहते हैं, BSc BEd करना चाहते हैं, BCom BEd करना चाहते हैं, जैसे IIT, NIT, RI, DU जैसे इंस्टीट्यूट से आप करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए जो है एक एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है NCT। इस NCT एग्जामिनेशन देने के बाद आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के आप BA BEd, BSc BEd, BCom BEd का कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि एनसीटी 2026 का जो फॉर्म है वह कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो एनसीटी का जो फॉर्म है उससे पहले आपको बता दें कि एनसीटी का जब फॉर्म आप भरेंगे 2026 के लिए तो इसकी फी आपको पता होनी चाहिए कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस अगर बात करते हैं तो जनरल के लिए 1200 रुपये रहती है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 होती है, SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये रहती है। तो ये है आपका एनसीटी 2026 के लिए जो फॉर्म का फी होता है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस होता है, ये आपका फी स्ट्रक्चर है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा 2026 का, एग्जाम का डेट क्या रहेगा 2026 का, रिजल्ट कब आएगा 2026 का। तो इन सब के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि पिछले 3 साल में जो है कब कब एग्जामिनेशन हुआ था, कब कब फॉर्म आपका जारी किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं 2023 में फर्स्ट टाइम जो है आपका पहली बार एनसीटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। तो ये फॉर्म आपका पहली बार जो आया था वो 26 जून को आया था। ठीक है, 26 जून को ये पहला फॉर्म आपका जारी किया गया था। 26 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच में आपको टाइम दिया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए।
तो चूंकि ये पहली बार था तो थोड़ा सा लेट भी आया था और बहुत कम टाइम दिया गया था बच्चों को फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद विद इन 1 मंथ ही आपका जो है एग्जामिनेशन ले लिया गया था। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 2024 में, जब ये सेकेंड टाइम आपका एनसीईटी कंडक्ट कराया गया था। तो आप देखेंगे कि पहली बार जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था तो वो आपका जून में कराया गया था। अब जब दूसरी बार कंडक्ट कराया गया तो अप्रैल में ये कराया गया था, यानी कि 13 अप्रैल से जो है फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि 2 महीने पहले ही, यानी कि पहली बार जब एग्जामिनेशन हुआ था तो उसके 2 महीने पहले ही आपका जो है फॉर्म जारी कर दिया गया था सेकेंड टाइम। अब जब थर्ड टाइम हुआ 2025 में, तो यहां पर जब अप्रैल में आपका आया हुआ था दूसरी बार, तो तीसरी बार जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था यानी कि थर्ड टाइम, तब यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह फरवरी में ही जारी कर दिया गया। ठीक है, कब जारी कर दिया है? फरवरी में आपका फॉर्म जारी कर दिया गया। यानी आप ये देखेंगे कि जब से आपका एनसीईटी एग्जामिनेशन शुरू हुआ है उसमें आपका 2 महीने 1 महीने पहले आपका फॉर्म जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम एक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2026 में जो फॉर्म आएगा, यानी कि 2025 में फरवरी में अगर फॉर्म आया तो 2026 में आपका जो है सेकेंड वीक ऑफ फेब में तो आपका फॉर्म आना बिल्कुल कंफर्म है। ये बिल्कुल कंफर्म, ये मान चलिए कि आपका फरवरी तक फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। और जब भी एनटीए फॉर्म रिलीज करता है किसी भी एग्जामिनेशन का तो उसके लिए 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, 1 मंथ का आपको पास टाइम दिया जाता है कि आप अपने फॉर्म को फिलअप करिए। ठीक है, जब 1 महीने का आपको टाइम दे दिया है तो उसके बाद आपकी जो डेट होती है एग्जामिनेशन की वो अनाउंस किया जाता है। तो ये एग्जामिनेशन की डेट जो होती है ये निर्भर करती है कि फॉर्म कब आता है। सपोज करिए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में जारी किया गया, तो यहां पर 3 महीने आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकिए। तो फरवरी के बाद आपका फरवरी मार्च अप्रैल, यानी अप्रैल तक आप ये मान चलिए कि आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है यानी एग्जामिनेशन है वह आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड वीक ऑफ अप्रैल तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा और एग्जामिनेशन होने के लगभग 30 से 45 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका एनसीईटी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये रही पूरी आपकी डेट शीट जो कि आपके एनसीईटी 2026 से रिलेटेड थी। अब यहां पर कुछ बातें आप यहां पे और जान लीजिए कि जो आपका सिलेबस है वो क्या क्या है। तो यहां पे आपको बता देना चाहते हैं कि टोटल आपके यहां पर 7 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट होते हैं? 7 सब्जेक्ट आपका यहां पे होता है। और ये 7 सब्जेक्ट क्या क्या है? तो पहला होता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया। अगर आप हिंदी लेते हैं लैंग्वेज 1 में तो आप जो है यहाँ पर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज से आपको बता दें कि यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वह टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। यहां पर भी 23 क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद है आपका चौथा सब्जेक्ट हुआ है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट ये दोनों ही कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। ये आप कोई भी आप कोर्स करिए, ठीक है, कंपलसरी आपके ये सब्जेक्ट हैं। कोई भी कोर्स करिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, आप इसको हटा नहीं सकते हैं। इसके बाद आपका आता है 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने होते हैं। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस ले लिया, या फिर बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ले लिए। तो इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। यानी कि टोटल मिलाकर देखा जाए तो आपका यहाँ पर 181 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और 181 क्वेश्चन में से जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर कट कर लिया जाता है। तो ये रहा आपका टोटल पेपर पैटर्न और आपका सिलेबस जो आपको यहां पर पढ़ना है। बाकी डिटेल सिलेबस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो इस बार ऐड होगी। तो यहाँ पे भाई अब ध्यान रखिएगा, एक चीज यहाँ पर दिया गया है कि 4 साल के आठवीं प्रोग्राम में बढ़ेंगी सीटें। ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। अगर हम बात करते हैं कि 2024 तक अगर बात करते हैं तो 66 आपकी यूनिवर्सिटी यहां पर इंक्लूड थी, किसमें? एनसीईटी एग्जामिनेशन में थी। ठीक है, एनसीईटी 2024 में 66 यूनिवर्सिटी थी। इसके बाद 2025 तक अगर बात करते हैं तो 78 यूनिवर्सिटी यहां पर ऐड हुई थी। और यहां बात करते हैं तो 2026 तक नियर अबाउट 100+ यूनिवर्सिटी जो है इस बार होने जा रही हैं। यानी
आपके पास यहाँ पे मौका रहेगा अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, अलग अलग आईआईटी एनआईटी में आपको पढ़ने का। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपके 4 आईआईटी हैं, 6 एनआईटी है, तो अब जो है आईआईटी और एनआईटी की जो संख्या है वह भी इस बार बढ़ने वाली है। नियर अबाउट आपको 10 आईआईटी एनआईटी यहाँ पर आपको और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो सीटों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही हमारे ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए और ऐप को डाउनलोड करके अपनी जो तैयारी है उसे आज ही शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।